बेरोजगारों को बताओ किसे मिले? तुम्हें मिले हैं 15 लाख? नहीं मिले? नहीं, तुम्हें मिले ना, हमें तो ना मिले। तुम बताओ। 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेकर और मिसाइल तक बनाए, मिसाइल तक बनाए हैं। कौन सी शोभा ऐसा है जिसमें कांग्रेस ने विकास न किया है? मोदी जी बताया उन्होंने अपनी तरफ से क्या बनाया है? अगर ईवीएम बंद हो गई तो मोदी जी हिंदुस्तान में भी दिखाई न देंगे, उससे पहले जहाज में बैठ के भाग जाएंगे, क्योंकि पैसा भी दे। कहते थे हम काला धन लाएंगे, हुआ ये कि देश का पूरा सफेद धन काला धन बना के विदेश को बेच दिया। कोई भी काला, यही बीजेपी सरकार बताए 14 साल में 2014 से अब तक इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो इतिहास में दर्ज हो? अब राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकलकर उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में है। अभी यहाँ पर तमाम लोग राहुल गांधी के स्वागत में खड़े हैं। अब तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। 24 में बदलाव होगा या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? बदलाव होगा और कांग्रेस हैट्रिक मारेगी। 24 में बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। उसका रीजन ये है कि पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार, अभी पुलिस भर्ती निकाली उत्तर प्रदेश में और दूसरे दिन कैंसिल कर दी गई, पर्चा आउट हो गया। तो जो सरकार हर इम्तिहान देने से पहले उसका पर्चा आउट हो जाता है, वो सरकार जनता का क्या भला करेगी जिससे पर्चा नहीं रुक पा रहा है एक मामूली सा काम, बाकी इतना बड़ा काम कैसे करेगी? होता क्या है इसमें, एक धांधली है कि पहले फार्म भरवा लो, फीस जमा करा लो, पैसा सरकार अपने पास इकट्ठा कर लेती है, और जब नौकरी देने का वक्त आता है तो उसे कैंसिल करा देती है कि न नौकरी देनी है और न तुम्हारी जेबों में पैसा छोड़ना है। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है ना। हाँ, सबका विकास होता तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बुलडोजर ऐसी जगह बता दो जो मुसलमानों के अलावा किसी और के अतिक्रमण पर चला हो। कहाँ है सबका विकास, कहाँ है सबका साथ? बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जगह बता दो जो सिर्फ मुसलमानों की जगह को छोड़ के, मस्जिदों को छोड़ के, मदरसों को छोड़ के किसी ऐसी जगह पर चला हो जो दूसरे किसी समुदाय की हो, और वो भी उनने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा हो। ऐसी कोई उदाहरण, कोई मिसाल उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं मिली है। तो इससे तो साफ जाहिर है कितना विकास है, किसका विकास है। जहां आप खड़े हैं, ये संबल को जिला बना 2012 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर, जिला अधिकारी और उसका हेडक्वार्टर आज तक तय नहीं हो पा रहा था। और जब तय हुआ तो क्योंकि ये संबल क्षेत्र जो है, शहर का क्षेत्र, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और मुसलमानों का विकास सरकार को नहीं करना है, इसलिए उसका जो है मुख्यालय वो बैजोई क्षेत्र में बना दिया। जिला संबल के नाम से, तहसील सदर संबल, सब काम संबल यहाँ से हो रहा था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली पॉलिसी ने, जो ये सांप्रदायिक नफरत फैलाती है, उसकी नफरत वाली पॉलिसी ने जो है मुख्यालय बैजोई में बना दिया। क्या लग रहा है, जनता बदलाव के मिजाज में है या भाजपा की हवा चल रही है? जनता बदलाव हर हाल में करेगी। अगर ईवीएम बंद हो गई तो मोदी जी हिंदुस्तान में भी दिखाई न देंगे, उससे पहले जहाज में बैठ के भाग जाएंगे, क्योंकि पैसा भी दे। अडानी के सबको पैसा पहले दे चुके हैं, वो भाग रहे हैं, उन्होंने कोठियां विदेशों में ले ली हैं। मोदी जी, योगी और शाह का नंबर है। जैसे ही सरकार गिरने वाली होगी, ये रात में चलेंगे और जनता जो है यतीम हो जाएगी, ढूंढती फिरेगी कहाँ है ये। तो भागना ही भागना है। नहीं, भाजपा तो अच्छे काम कर रही है ना। कौन सा एक अच्छा काम बता दो? 5 किलो राशन बट रहा है। ये वो देखिए, ये जो है ये भीख है, भीख। किसको भीख में आप 10 गरीबों को राशन मिल रहा है, भीख है। 10 रुपए आप किसी को दे दें तो क्या 10 रुपए से उसका परिवार चल जाएगा? 5 किलो राशन से, जो 2 रुपए किलो का राशन है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि जो लेबर क्लास है ये सड़कों पर आगे मांग न करे और हम उल्लू बनाते रहे इसे, और कुछ नहीं है। 5 रुपए किलो के राशन में किसका बढ़ गया? क्या कोई स्कूल खोला है? क्या कोई कॉलेज खोला है? क्या किसी गरीब का वजीफा बढ़ाया है? 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिए। देखिए, मोदी जी ने 70 साल में कांग्रेस ने सुई से लेकर और मिसाइल तक बनाए, मिसाइल तक बनाए हैं। कौन सी शोभा ऐसा है जिसमें कांग्रेस ने विकास न किया है? मोदी जी बताया उन्होंने अपनी तरफ से क्या बनाया है? यही बीजेपी सरकार बताए 14 साल में 2014 से अब तक इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो इतिहास में दर्ज हो? बदलाव होगा या मोदी जी बिल्कुल पीएम बनेंगे? या राहुल साहब यंग हैं, बिल्कुल राहुल साहब पीएम बनेंगे। अखिलेश राहुल मिल गए हैं, खेला होगा यूपी में, खेला होगा,
खेला होगा, हर हाल में खेला होगा। अच्छा, क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी पहुंचे हैं और आप लोग स्वागत में खड़े हैं, माहौल बदलेगी लोकसभा चुनाव में? जी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि जैसा कि हम पब्लिक को देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़ इकट्ठा है, तमाम माँ बहनें भाई बहन हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा है। क्योंकि ये जो त्राही त्राही मची हुई है कि बीजेपी पार्टी गवर्नमेंट ने जो क्या है, तमाम ये देख रहे हैं बेरोजगारी, सारा यूथ सड़कों पर खड़ा हुआ है, सारी बेरोजगारी है, महंगाई है, इस सबसे त्राही त्राही मची हुई है। तो आज सब ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ जुड़ करके इंडिया जीतो जिंदाबाद के नारे लगाएं, इंडिया के साथ रहें, इंडिया को कामयाब बनाएं, तभी देश का विकास होगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मिल गए हैं तो इंडिया गठबंधन भाजपा को रोकने में सफल होगी? बिल्कुल सफल होगा, 101% सफल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सारा वोट और प्लस जो अलायंस और हमारी सारी पार्टियों का है वो सारा वोट, प्लस कांग्रेस का, यूथ का, और दोनों बहन भाइयों की जोड़ी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की, जो इनकी मेहनत है वो रंग लाएगी। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्योंकि न्याय के प्रति आज न्याय नहीं है भारत देश के अंदर, न्याय को बेच दिया गया है, तमाम देश को बेच दिया गया है, एरोप्लेन बेच दिया गया है, एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, रेल बेच दिया गया है, छोड़ा क्या है देश के अंदर, तमाम जमीनें जायदाद बेच दी गई हैं। साइड से क्या बांग्लादेश को दे दो, इधर नेपाल को दे दो, चीन उधर कब्जा कर रहा है, तो आखिर बचा क्या देश के अंदर? क्या छोड़ेंगे देश में? ये चाहते क्या है आखिर? इसलिए पूरा देश सब इकट्ठा इंडिया के साथ लगा हुआ है। लेकिन भाजपा दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश के 80 की 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम के ऊपर कभी कुछ नहीं होने वाला है, इनका जो है ये ख्यालात गलत हैं, इस अपने ख्याल को निकाल दें। आज हिंदू और मुस्लिम सब समझ चुका है कि हिंदू मुस्लिम पर कभी कोई देश नहीं चलने वाला। जहां जहां किसी भी देश के अंदर धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हुई है, वो देश बर्बाद हो गया है। आप पूरी हिस्ट्री को उठा करके देख लीजिए, भले ही श्रीलंका हो या तमाम और देश, नाइजीरिया हो, समझे, जहां जहां धर्म की बातें हुई हैं वो देश बर्बाद हो गया है। देश तो भाईचारे से चलेगा, मित्रता से चलेगा, सब धर्मों को साथ लेकर के चलेगा। नहीं, पोस्टर तो लगे हैं, अब की बार 400 पार सामने देखिए ये बेईमानी वाली बातें हैं, समझे, जो ये मशीन से अपने कराया करते थे, अब वो राग भी खत्म हो जाएगा। हमारा, मैं एडवोकेट हूँ चूंकि, और एक्स वाइस प्रेसिडेंट गुजरात एसोसिएशन संभल से, तो ये चीज मिलकर खत्म हो जाएगी, समझे। बैलेट पेपर से पूरी कोशिश की जा रही है कि बैलेट पेपर से ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो, और तभी क्लियर निकल कर गया कि जनता चाहती क्या। ये बेईमानियां करते हैं और बेईमानी जीत जाते हैं। लग रहा है बदलाव का माहौल है या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? नहीं, बदलाव का माहौल है, पूरा बदलाव का माहौल। इस बार राहुल गांधी पीएम बनना चाहेंगे, आप लोग चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल पक्का चाह रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि यूथ आए निकल के, कोई यंग पीएम है यहाँ का ऐसा हो जिसकी नई सोच हो, जबरदस्त डेवलपमेंट हो। ये यूथ जो है तमाम जवान है, सब बेरोजगार फिर रहा है, इसके लिए रोजगार हो, रोजगार के साधन हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, देश तरक्की करे। क्या कह करो, खेले की बात तो अलग चीज है। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी थी, डिपॉजिट गायब करके भागेंगे। 80 पार्लियामेंटेरियन जो उत्तर प्रदेश की टोटल संख्या है 80 पार्लियामेंटेरियन, उसमें एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई। ये चैलेंज करता हूँ, अगर समाजवादी, बहुजन समाज, आरजेडी, एनसीपी जैसा पार्टी इंडिया में अगर आ गई तो देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में भी मुंह बताने के काबिल नहीं रहेंगे, और हमेशा उन्होंने अंग्रेज लोगों की गुलामगिरी करते रहेंगे, और गांधी परिवार के जैसे दुश्मन है वैसे दुश्मन रहते जाएंगे। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, आजाद हिंदुस्तान फौज की संतान राहुल गांधी। लेकिन बात क्या है, आज अगर मणिपुर के विषय में जाओ, 8,000 रेसलर्स आज वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड ओलंपिक में जो मेडल मार के लाया, उनका सेक्सुअल हरासमेंट की बात करो, या जंतर मंतर में दो बार जो है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट में पॉक्सो केस में जो ब्रजभूषण ने इन्वॉल्व है, उस इंसान के ऊपर कोई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होना, उनको जेल न जाना, कोर्ट से उनको राहत देना। और तीसरी बात, मणिपुर के वासियों को और किसानों को और इतने बेरोजगारों को और देश की उन्नति है क्या? 10 साल के अंदर देखो देश पीछे गया, लेकिन सामने नहीं आया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के साथ आप लोग खड़े हैं? हम किसानों के साथ हैं। किसान इस देश के नागरिक है, वो अन्नदाता है, वो पैदा करते हैं तो हमें खाने मिलता। अगर किसान पैदा नहीं करेगा तो हमें खाने कहाँ से मिलेगा आम जनता को? सरकार की पॉलिसी ये है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के एमएसपी देंगे, लागत देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। उम्मीद है? बिल्कुल देंगे, उम्मीदें दिया है। इससे पहले भी किसानों को राहत देती रही जब कांग्रेस की हुकूमत रही है। जब
से बीजेपी की हुकूमत आई है, जब से इनने जुल्म करने शुरू किए हैं आवाम पे भी और किसानों पे भी, और रोजगार भी खत्म कर दिया और सब चीजें खत्म करके पैसा इकट्ठा करके अडानी के हवाले कर दिया, अंबानी अडानी को, और खुद उसमें हिस्सेदार है प्रधानमंत्री जी। अब ये इलेक्शन बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दे दिए। बताएं कितना पैसा आया उसका? अगर वो ज्यादा स्वच्छ सभी के हैं तो ये तो बताएं उसका कितना पैसा था, चुनाव के लिए कितना चंदा किया गया, उसे जनता के सामने लाया, जनता का पैसा था, उसे चोरी छुपे इकट्ठा करके अपने निजी प्रयोग में लाना और विदेशों में जमा करना। इसके अलावा जनता इनके पास कुछ नहीं है। कहते थे हम काला धन लाएंगे, हुआ ये कि देश का पूरा सफेद धन काला धन बना के विदेश को भेज दिया। कोई भी काला 15 लाख रुपए देंगे बेरोजगारों को, बताओ किसे मिले? तुम्हें मिले हैं 15 लाख? नहीं मिले? नहीं, तुम्हें मिले ना, हमें तो ना मिले। तुम बताओ। हमें नहीं मिले, बड़े बड़े पत्रकारों को तो मिल गए, हमें ना मिले। वो गोदी पत्रकार है, वो गोदी, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, क्योंकि पेट भर रहा है, मोदी है, मोदी का भी पेट भर रहा है, उनका भी पेट भर रहा, इसलिए कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। तब इस बार बदलाव होगा नहीं? बार 100% बदलाव होगा। 100% जनता सड़कों पे दिख रही है। कैसे चाहते हैं वोटिंग 2024 में? कैसे बैलेट पेपर से चाहते हैं? बैलेट पेपर से वोटिंग। आखिर ये किसानों के साथ खड़े हैं आप लोग? जी बिल्कुल खड़े, तन मन धन से खड़े, चूंकि हम किसानों की औलाद है, किसान ही हमारी शक्ति है, सब शक्ति ही किसान है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत खेती करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब किसानों की औलाद हैं, समझे? पूरा देश 80% कर रहे हैं? कृषि प्रधान देश है ये, भारत की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया ये कृषि प्रधान देश है ये। किसान तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। दिल्ली न आने दे रहा है, तानाशाही दिखा रहे हैं भाजपा वाले। जब तक तानाशाही दिखाएंगे, जब तक ये किसी की आवाज नहीं सुनने देंगे, सबकी आवाज बंद करने के चांस में है। प्रजातंत्र इन्होंने खत्म कर दिया। भारत के संविधान को संविधान नहीं मान रही है। जैसी हमारी डेमोक्रेसी है, ऐसी डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। हमारा इतना अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन्होंने। लोकतंत्र जो विकास की बात करता है, जो तरक्की रोजगार की बात करता है, उसके पीछे ईडी लगा के उसे जेल में डाल दिया जाता है। इनकी तो पॉलिसी है, मतलब ये है किसी की आवाज नहीं, मतलब बोलने देते, सबकी आवाज बंद कर देते हैं। जो आवाज उठाता है, अब ये इंडिया अलायंस हुआ है, ये पूरे भारत में एक अनोखा दिखाएगा ये अपने आप को, इतना जबरदस्त अपना प्रदर्शन करेगा। और 2024 में राहुल गांधी पीएम बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आप लोग? पीएम बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। राहुल गांधी क्या करें? लेकिन राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं 2024 के चुनाव में। आप लोग चाहते हैं राहुल गांधी या मोदी? जी, राहुल गांधी को चाहते हैं हम तो पीएम बनना, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो अभी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, जहां राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा है, यानी संभल में है। देखिए, तमाम लोग स्वागत पे खड़े हैं और तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। मोदी की हार कांग्रेस सरकार, मोदी की हार कांग्रेस सरकार। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।